हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं अपने आज के इस नए वीडियो और नए व्लॉग में। आज की वीडियो में हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक बड़ा ही, जो आप कह सकते हो कि मेन सा टॉपिक है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वो टॉपिक हमारा ये है कि जिस तरह आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल पे कि इंडियंस के खिलाफ इतनी हेट क्यों बढ़ती जा रही है। आपने और भी वीडियो देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा उसमें लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, बट वो ना कुछ अंदर की बातें नहीं बताते। उसमें आप कह सकते हो उसके दो दो साइड्स हैं। हर एक चीज़ की दो साइड्स होती हैं। सबको पता है कि किसी भी बात की एक साइड कभी नहीं होती, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। कभी कभी क्या होता है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ खामियां या गलतियां होती हैं। तो आज आपको मैं उसके लिए हर एक जो उसका पॉइंट है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि वो उसका रीज़न क्या क्या है, क्यों इंडिया के खिलाफ इतनी हेट जो है वो बढ़ती जा रही है कनाडा में या और भी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज कह सकते हो। तो हम पूरे पॉइंट्स अच्छे से डिटेल में बात करेंगे और आप देखना कि आपके लिए वो पॉइंट्स ठीक हैं या नहीं, और जो यहाँ पे हैं वो लोग उससे क्या सीख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है जिस वजह से इंडियंस के खिलाफ कनाडा में हेट पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, वो है कि इंडियंस का नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इंडियंस कह लो या सब कॉन्टिनेंट के लोग कह लो, उनका नंबर का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। अब उसमें आप इसके भी दो पार्ट हैं। देखो, स्टूडेंट्स के खिलाफ हेट बढ़ गई है। स्टूडेंट तो नहीं मैं कहूँगा, पर्टिकुलरली इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ भी लोगों के अंदर जो हेट वो बढ़ गई है। वो बेशक उस स्टूडेंट का नाम लेके कह लें या जो यहाँ पे सिटीज़न पीआर हैं वो भी कह लें, बट वो भी कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिटीज़न या पीआर हैं, बट वो भी स्टूडेंट को हेट करते हैं। बट एट द एंड अगर आप लार्ज स्केल पे देखो तो मकसद यही है कि वो पूरी कम्युनिटी के खिलाफ जो है लोगों के अंदर हेट जो है वो बढ़ गई है। उसका रीज़न एक ये भी है कि यहाँ पे उनका नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। अब उस इंक्रीज में रीज़न ये भी है कि पिछले समय में काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है, जिस वजह से स्टूडेंट का नंबर यहाँ पे जो है बढ़ गया है। और कुछ पॉकेट में स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे ना वो कम्युनिटी डोमिनेंस आ गई है कम्युनिटी की ना। तो वहाँ पे अब बाकी जो सोसाइटी है उनके नंबर कम हो गए, इनके इंडियंस के नंबर जो है वो बढ़ गए हैं। उस वजह से वहाँ पे इन्होंने थोड़ा अपना सिस्टम अपने हिसाब से चला लिया। तो उस वजह से लोगों के अंदर हेट जो है वो इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। जैसे आप बीसी कह लो या इवन ब्रैम्पटन कह लो, ये मिसिसागा एरिया यहाँ पे, जहाँ पे इंडियन के टोरंटो आप कह सकते हो, पूरा टोरंटो रीजन कह लो आप, यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा, और इस वजह से इनके अंदर जो है वो हेट लोगों की जो इंडियन के खिलाफ जो है वो बढ़ती जा रही है। और उसका एक रीज़न स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा नंबर में यहाँ पे आए हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो है जल्दी आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और उसके बाद दूसरा, पहला एक पॉइंट हो गया कि नंबर काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ गया, उस वजह से जो कि अब लोग हेट करना शुरू हो गया है। नंबर दो है कि एटीट्यूड। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों का एटीट्यूड भी गलत है। अब जैसे अब कह लो कि हम फिर से स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। स्टूडेंट्स का यहाँ पे एटीट्यूड इसीलिए गलत है कि मतलब कई बार वो कहते हैं कि वो कुछ गलत कामों में पकड़े जाते हैं, वो कुछ इलीगल काम करते हैं, वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो यहाँ पे इन सोसाइटीज़ में जो मतलब इनका पार्ट नहीं है, वो जो मतलब बैक होम से वो अपने साथ कैरी करते हैं और उसके अंदर वो आते हैं। फिर यहाँ पर भी वो उसी हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। वो ये ज़्यादातर उन एरियाज़ में जहाँ पे इनका नंबर ज़्यादा स्टूडेंट्स का, अब वही मेन वापस कह लो, अब टोरंटो रीजन और आपका बीसी रीजन, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादा होने का रीज़न भी ये है कि यहाँ पे कॉलेजेस भी सबसे ज़्यादा, इन्हीं पॉकेट्स में कॉलेजेस भी जो सबसे ज़्यादा है। और हर कोई ये चाहता है कि जहाँ पे मतलब मेरे साथ के लोग हों, अपना कल्चर थोड़ा बहुत मिलता हो, तो उस वहीं पर मैं रहूँ, और वहाँ पर फिर उस चीज़ की डोमिनेंस हो जाती है। थोड़ा एटीट्यूड भी है। और इसके अंदर आप ये भी कह सकते हो कि थोड़ा हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड भी है। पॉलिटिकल एटीट्यूड ऐसे है कि कुछ प्रॉब्लम हमने जो लोग बैक होम से साथ कैरी करते हैं, उस वजह से यहाँ पे आके उनके जो पॉलिटिकल क्लैशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन कि वो जिस आइडियोलॉजी को वो पीछे बैक होम फॉलो करते हैं, वो उसी की सपोर्ट यहाँ पर भी करते हैं। अब कई बार कहता है कि बैक होम पिछली कंट्री में क्या हुआ कि दो कम्युनिटीज, उनकी बेशक पॉलिटिकल जो है वो सोच ना मिलती हो, वहाँ पे आके यहाँ पे आके वो दोनों को दोनों ग्रुप अपनी अपनी बातों को प्रैक्टिस करते हैं, जिस वजह से कई बार क्लैशेस हो जाते हैं और ये सोसाइटीज उन चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। एक ही है। दूसरा आ गया प्रोटेस्ट करना। अब जैसे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हकों के लिए करते हैं, किसी भी काम के लिए करते हैं, या पे मतलब नारे देना या रैलीज निकालना, कुछ भी करना। बेशक यहाँ पे डेमोक्रेसी है, बट ये जो कंट्रीज हैं ये उस चीज़ को पसंद नहीं करती। उस वजह से क्या होता है कि जो यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, वो उससे
वो उन पे उसका उस चीज़ का जो है वो गलत इफेक्ट पड़ता है, या वो उससे परेशान होते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि एक साइड वो आपकी काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, बट बाद में जो बाद में उनको इनकन्वीनियंस होती है उससे वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। नंबर 2 ये आ गया। और तीसरा एटीट्यूड ये होता है कि कई बार हमारे लोग जो हैं इंडिया, आप स्टूडेंट कह लो या इंडियंस कह लो, जो PR या सिटीजन भी हैं, वो कई बार क्या होता है कि वो यहाँ के जो बिहेवियर या प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो उसके मतलब अपना जो सिस्टम है उसमें चलने की कोशिश करते हैं। मतलब किसी से र्यूड बोल लिया, र्यूडली बात कर ली, अपनी बात ज़बरदस्ती मनाई, लड़ना, किसी से चिल्लाना, कुछ भी है, तो वो भी कई बार उससे भी आपको जो मतलब लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन गलत पड़ता है, और जिससे आपने एक बार लड़ाई कर ली तो फिर वो सोचते हैं कि सारे ही इसी तरीके के हैं, और उससे ऐसा होता है कि सारी कम्युनिटी उसके अंदर लपेटी जाती है। तो फिर इस वजह से भी लोग कुछ, अब सोशल मीडिया का ज़माना, लोग वीडियो पोस्ट कर देते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि कई बार लड़ाई जो है बढ़ जाती है। आप आमतौर पर देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि काम करने वाला भी इंडियन होता है और लड़ने वाला भी इंडियन होता है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा सिस्टम खराब हो जाता है, और बाकी उसका जो गलत इम्पैक्ट पड़ता है, वो सोचते हैं कि सारे ही इस तरीके के हैं। ये हो गया। तीसरा आता कि अब जहाँ पे तीसरा पॉइंट इसमें जो मेन है वो कल्चर। अब क्योंकि जो हमारा जो इंडियंस का कल्चर है या जो साउथ सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर। तो आप जहाँ पे सपोज करो कि जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी या जो सब कॉन्टिनेंट की कम्युनिटी है वो ज़्यादा नंबर के अंदर है, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो वहाँ पे वो अपना कल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अब जो यहाँ के जो लोग हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, कई बार उनको उससे भी प्रॉब्लम होती है कि ये अपना कल्चर क्यों फॉलो कर रहे हैं, या एक आधी बार चले सहन कर लेते हैं, दूसरी तीसरी बार इनको जो है उससे भी इनकन्वीनियंस होती है, बिकॉज इनका कल्चर काफ़ी, आप कह सकते हो, अलग तरीके का, हमारा अलग तरीके का। सपोज अब कई बार हमारे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के तरीके हैं, मैं नहीं बोलता गलत हैं कि ठीक है, बट कई बार हम उसको अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बट इन सोसाइटीज़ में वो चीज़ इन लोगों को डिस्टर्ब करती है, और इसका भी इनके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और उस तरीके से भी आप कह लो कि तभी भी हमारे खिलाफ ज़्यादा हो जाते हैं कि इनको, वो सोचते हैं कि इनको सोसाइटीज़ में रहने का तरीका नहीं आता। और वैसे आप आपने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया या और भी अपने कल्चरल प्रोग्राम्स किए, या जो भी हमारे कल्चर में कुछ इनके कल्चर में चीज़ें अलाउड है, हमारे में अलाउड नहीं है, या कुछ हमारे में अलाउड है इनमें अलाउड नहीं है, तो उसका भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट जो आ जाता है, और उस वजह से भी थोड़ी सी हेट जो है वो बढ़ जाती है। अब एक इसके बाद पॉइंट आता है अनअडेप्टेबिलिटी। अब कई बार क्या होता है कि चलो जो लोग काफ़ी देर से यहाँ पे हैं वो तो अडेप्ट कर लेते हैं, बट जो नए नए आए होते हैं, थोड़े जो पुराने हैं, कई बार क्या होता है वो लोग यहाँ इस सोसाइटीज़ में अडेप्ट भी नहीं कर पाते। कई बार उनकी कुछ आदतें उनकी इस तरीके की होती हैं कि वो उस चीज़ को मतलब अडेप्ट नहीं कर पाते, और जिस वजह से वो सोसाइटी का पार्ट नहीं बन पाते, मतलब वो थोड़ा सा उसमें अलग से दूर से फील होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि कई बार जब वो अडेप्ट नहीं कर पाते, वो इनकी कल्चर या इनके वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर पाते, तो उस वजह से भी क्या होता है कि कई बार हमारे जो खिलाफ लोगों की हेट, उनकी अब आप जो इनकी आते हम अडेप्ट नहीं करेंगे, तो उससे होगा इन लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, और उस वजह से भी ये हमारे खिलाफ जो हेट वो बढ़ती जा रही है। वो लोग सोचते हैं कि ये मतलब गुड पर्सन्स नहीं है, और ये हमारे इन बात को फॉलो नहीं कर रहे, या उस स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे उस बात को, इसलिए वो उनको अनकन्वीनियंट होती है, और उस वजह से क्या होता है कि फिर वो हमारे अगेंस्ट धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो अब नेगेटिव बातें कह लो सारी, की जो कुछ बातें हमारे खिलाफ हैं, मतलब जो हमारी तरफ से है, उस वजह से ये लोग हमारे खिलाफ हैं। बट इसमें एक बात ये कह लो कि एक पॉजिटिव साइन भी है, हमारी पॉजिटिव बात ही मैं कहूँगा, इस वजह से तब भी ये लोग हमारे खिलाफ होते हैं, वो हमारी हार्डवर्क, डेडिकेशन एंड सक्सेस। जी हाँ, सक्सेस भी है। सक्सेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये लोग अब धीरे धीरे खिलाफ हो गया, क्योंकि ये बात कोई जितनी मर्जी कह ले कि ये वेलकमिंग सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे सबको एक्सेप्ट किया जाता है, बट ये कहीं ना कहीं आपकी जब आप इनसे ऊपर हो जाते हो, तो तब भी ये आप लोगों को हेट करना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज अब देखो इन कंट्रीज़ में, हम कनाडा की बात ही कर लेते हैं, कि कुछ इमिग्रेंट्स ने काफ़ी हाई पोस्ट जो है वो कैप्चर कर ली, अपने बिजनेस इतने बड़े बड़े कर लिए हैं कि अब वो एलीट क्लास में आते हैं। तो जब वो एलीट में आते हैं तो फिर लोग आपके खिलाफ भी हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, फिर वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है जेलसी फैक्टर भी आता है। अब जब वो जेलसी फैक्टर आता है तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके खिलाफ हो जाते हैं। उसका रीज़न आपकी सक्सेस होती है, वो सक्सेस के बाद ही आपके खिलाफ है। क्योंकि नंबर 2 है कि जो जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, जो अपनी कम्युनिटी है, वो यहाँ पे हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, मतलब वो आवर ज़्यादा लगाते हैं,
लीगल इलीगल जैसे मर्जी है, पर वो आर्ट ज़्यादा लगाते हैं, वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो इन सोसाइटीज़ में बहुत जल्दी जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मीन वो काफ़ी जल्दी अपने बिजनेस स्टैंड कर लेते हैं, उनको अच्छे से रन कर पाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन से करते हैं, जिस वजह से वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी उनके खिलाफ हेट का जो है वो कारण बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अच्छे तरीके से करते हैं, कहीं उसमें गलत प्रैक्टिस भी यूज़ करते हैं, कहीं उसमें एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, बट एट द एंड वो अपना बिजनेस जो सेटअप कर लेते हैं और वो मार्केट में कम्पीट करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो इस चीज़ को लोग अपने जो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो अपने खिलाफ लेते हैं और उस वजह से वो कई बार आपसे जो वो नफरत करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से आपके खिलाफ सोसाइटी में जो हेट भी फैलती है। एक ये मेन सक्सेस है, और दूसरा हार्ड वर्क, क्योंकि हमारे लोग जो मेहनत थोड़ी सी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर आप किसी भी इमिग्रेंट्स को देख लो, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब वो अगर दूसरा बंदा हफ्ते के 40 घंटे कर रहा है, तो मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं जो हफ्ते में 80-90 आवर्स भी वर्क करते हैं। मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक स्किल की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि वो 8-8 घंटे नॉर्मल है उनके लिए पर डे में एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना, मतलब 8 घंटे शिफ्ट 8 घंटे ओवर टाइम भी करते हैं अगर उनके पास काम अवेलेबल हो। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें जो मतलब आप कह सकते हो कि मोटे मोटे पॉइंट्स 4-5 यही हैं। उसके अंदर आगे आप स्पेसिफिक अगर आप चले जाओ तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आ जाते हैं, पर वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट मेन पार्ट्स इसके यही हैं कि इन्हीं वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इंडियंस को जो हेट करना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ तो हैं गलतियाँ, जैसे मतलब नंबर ज़्यादा हो गया है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, या उसके बाद आप कह लो कि काम पॉजिटिव वाला तो जोड़ो छोड़ो ना, वो दो सक्सेसफुल है वो तो होगा ही होगा। वो जहाँ पे भी आप जाओगे, जब आप सक्सेसफुल होगे तो आपके खिलाफ हेट लोग करेंगे ही करेंगे, आप चाहे जिसको भी मर्जी देख लो। बट कुछ हैं खामियाँ, जैसे लोग वो बिहेवियर ठीक नहीं होता, एटीट्यूड ठीक नहीं है, या वो मतलब अच्छे से बात नहीं करते, रूडली बात करते हैं, तो उस वजह से भी कई बार जो लोग आपको हेट करते हैं वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। और कई बार लिविंग स्टाइल में उस तरह के होते हैं, इनका लिविंग स्टाइल अलग है, इंडियंस का जो इंडियन कम्युनिटी का लिविंग स्टाइल है जो वो थोड़ा सा अलग है। तो ये सारे पॉइंट्स मोटे मोटे यही हैं जिस वजह से इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ जो हेट जो है वो बढ़ती जा रही है। और एक ये जो हम प्रोटेस्ट वाला है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा मेन मेन पॉइंट्स में ये भी आता है प्रोटेस्ट वाला, जो हम प्रोटेस्ट या जिससे लोगों को अनईजीनेस फील होती है, उस वजह से वो हमें हेट करते हैं। तो मेन यही पॉइंट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ अगर किसी को लगता है कोई और पॉइंट भी इसमें है तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। सो थैंक यू।